वेलकम स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझेंगे। एक चीज़ याद रखेंगे आप, अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वीडियो लेक्चर सीरीज, उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझते हैं। क्या होता है ये? देखिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा उसका फॉर्म इस प्रकार से होगा, m of xy dx plus n of xy dy is equal to 0। m of xy का मतलब क्या है? यहाँ पर एक फंक्शन होगा x और y के टर्म्स में। मान लीजिए हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई। इस प्रकार से यहाँ पर dx के साथ में x और y का एक फंक्शन होगा। सिमिलरली dy के साथ भी एक x और y का फंक्शन होगा जिसे हमने नाम दे दिया है n of xy। ठीक है, ये सिंपल से फंक्शंस हैं x और y में। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर रहेगा। अब हमें करना क्या है, देखिए ध्यान रखेंगे, dx के साथ जो भी रहेगा जो फंक्शन उसे हम m नाम देंगे और dy के साथ जो फंक्शन रहेगा उसे हम n नाम देंगे। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको जो dx के साथ में जो भी फंक्शन है उसे आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखेंगे ना, जो dx के साथ में है उसको y के लिए अवकलन करेंगे और जो dy के साथ है उसको हम ये n होगा, जो dy के साथ में है उसको हम x के लिए डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पार्शियली हम डिफरेंशिएट करेंगे। आपको पता होगा पार्शियली डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद यदि ये दोनों बराबर आ जाए, ठीक है, हमने क्या निकाला, डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल एक्स। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तब हम ये कहेंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है? आपको सिंपल सा क्या करना है, dx के साथ में जो भी फंक्शन है उसको आप y के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, dy के साथ जो फंक्शन है उसे आप x के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। यदि वो दोनों बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है पहले से। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको ये दिया था m of xy dx, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो y को क्या लेना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट। सिमिलरली ये जो दिया गया है n of xy dy, इसको भी आपको इंटीग्रेट करना है, लेकिन यहाँ पर x कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, dx दिया है तो dx के रिस्पेक्ट में, dy दिया है तो dy के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर आपको इन दोनों का समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है और फिर जो भी आंसर आएगा उसको कंबाइन करके जोड़ के लिख देना है। ठीक है, जब आप आंसर को कंबाइन करके लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि कोई भी टर्म्स जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई। मान लीजिए आपने ये इंटीग्रेशन किया, आपको ये आंसर मिला। इसको इंटीग्रेट करने से आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब आपको क्या करना है, दोनों आंसर को कंबाइन करके लिखना है, लेकिन ये याद रखेंगे कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं इसका कंबाइन आंसर लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आंसर को, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई। देखिए इन तीनों को हमने लिख लिया। अब क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर यहाँ पर रिपीट हो चुका है तो एक्स स्क्वायर को हम छोड़ देंगे। वाई स्क्वायर यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो हम वाई स्क्वायर को भी लिखेंगे। यहाँ पर 2xy वापस से रिपीट हो चुका है तो इसको भी हम छोड़ देंगे। कंबाइंड आंसर को फिर इक्वल टू एक कांस्टेंट सी लेके लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर एक नया केस अराइज होता है कि यदि ये दोनों बराबर ना हो, ठीक है, मान लिया जाए डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल एक्स अगर बराबर नहीं होगा, तब हम ये बोलेंगे कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। इसके बाद हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल के हम आगे प्रोसीड करेंगे और हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा उसको हम एग्जैक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस छोटे से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हमको क्या देखना है, इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा m dx प्लस n dy बराबर 0 से। ठीक है, यहाँ पर मैंने xy नहीं लिखा है, समझ जाना है ये xy का फंक्शन है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास m का मान क्या मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। और n को अगर मैं कंपेयर करूंगा, ध्यान देंगे n को जब कंपेयर करोगे आप यहाँ से तो पूरे माइनस साइन के साथ आएगा ना, माइनस साइन के साथ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, जो dx के साथ में जो फंक्शन है उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो इसे हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 0। इसे डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा 2x और इसको डिफरेंशिएट करने से मिलेगा 2y। सिमिलरली डेल n अपॉन हम क्या निकालेंगे, डेल x निकालेंगे। देखिए जो y के साथ है उसको किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में।
तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, ये हो जाएगा 0 -2y। क्लियरली देखिए यहाँ पर डेल m अपॉन डेल वाई और डेल n अपॉन डेल एक्स दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट फॉर्म में है। ओके, जैसे ही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में होगा, आपको सिंपली क्या करना है, जो दिया गया फंक्शन है, हमारा इक्वेशन है, उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। पहले इंटीग्रेशन करेंगे हम फर्स्ट वाले का, a स्क्वायर -2xy माइनस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर, इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर x हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर y, और ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर। सिमिलरली हम इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए चिन्ह के साथ रखेंगे, माइनस बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy, और x क्या है, कांस्टेंट रहेगा। ओके, इंटीग्रेशन करते हैं, हमें क्या मिलेगा, माइनस y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये इसको माइनस लिख दीजिए सबके साथ, ये हो जाएगा माइनस। ओके, अब हमें क्या करना है, कंबाइन आंसर को लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ यहाँ पर रिपीट हो चुकी है, तो इस चीज़ को नहीं लेंगे, ये वाला जो टर्म है वो यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब इसको ले लेंगे y⁻3/3। वापस से जो ये वाला टर्म है वो यहाँ पर से रिपीट हो रहा है, तो इसको भी छोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा आपको इसमें कुछ करना नहीं है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाए, सिंपली आपको डेल m अपॉन डेल वाई डेल n अपॉन डेल एक्स निकालना है, इक्वल आ जाए तो इसको सेपरेटली क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है, फिर कंबाइन करके लिख देना है। कंबाइन करके जब आप लिखोगे तो ध्यान रखेंगे कि रिपीट नहीं होने चाहिए कोई भी टर्म्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप खुद से बनाइए, बहुत ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया गया है, तो अगर आप इसको खुद से बना पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट में आपको क्या दिया गया है, m dx प्लस n dy से हम कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या दी गई है, 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई। ठीक है, और n की वैल्यू क्या दी गई है हमें, e की पावर x बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में यहाँ पर dy दे दे और यहाँ पर dx दे दे, तो याद रखना आपको इससे कंपेयर करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मान लीजिए dy दे दिया पहले से और यहाँ dx दे दिया, तो आप सिंपली इसको m मान लिया उसको n मान लिया, ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, dx के साथ जो है वो क्या कहलाता है m, और dy के साथ जो है वो क्या कहलाता है n। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें उस टर्म को आगे पीछे लिख दिया जाता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डेल m अपॉन क्या निकालना पड़ेगा, डेल y। ठीक है, जो dx के साथ में है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x बाई वाई इंटू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर है, ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा। अब आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में थोड़ा एक्सपर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो एग्जैक्ट वाले कॉन्सेप्ट हैं और आगे जो हम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन बनाएंगे उनमें पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रहेगा, तो इसको आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, इसका x के लिए अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा e की पावर x बाई वाई। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट से चलते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं x के लिए, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा अंदर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन वाई। ओके, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर x बाई वाई इंटू 1 अपॉन वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई। क्लियर है, इसको आगे ऑपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर x बाई वाई इंटू 1 अपॉन वाई प्लस ई की पावर x बाई वाई 1 बाई वाई माइनस एक्स बाई वाई ई की पावर x बाई वाई। तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर भी आएगा ना, ध्यान रखेंगे।
ओके, तो यहाँ पर ये हमें क्या मिल गया, e की पावर x बाई वाई इंटू माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ये एग्जैक्ट फॉर्म में हो गया, डेल m अपॉन डेल y का जो वैल्यू मिला है वही वैल्यू हमें डेल n अपॉन डेल x का भी मिला है। तो ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब ये कैसा हो गया हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ये पहले से जम चुका है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट का करते हैं 1 प्लस ई की पावर x बाई वाई डेल x, y क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई के रिस्पेक्ट में, जहाँ पर x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट में x मिलेगा, सेकेंड जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x बाई वाई, और ये इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन जो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, इसको यहाँ पर डिटेल में बता देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हो रहा है, e की पावर x बाई वाई डी एक्स हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, x बाई वाई को मानेंगे t मानने से अब x के लिए अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन वाई डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो dx का मान क्या मिलेगा हमें, y डी टी। तो इसको यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा e की पावर t इंटू वाई डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे t के लिए, तो y कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, e की पावर t आ जाएगा, और t का मान वापस से पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y e की पावर x बाई वाई, ठीक। तो इसलिए इसको पलट के लिख रहा था, तो ये पलट के लिखने से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा y e की पावर x बाई वाई। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन। ध्यान रखना है आपको, x बाई वाई है ना, उसको सिंपली t मान लीजिए, t मानेंगे, अवकलन करना x के लिए, क्योंकि ये dx को हमको हटाना है। यहाँ से हमें क्या चाहिए, dx का मान चाहिए, dx का मान y को इधर फेंक देना, ठीक है, ये आ गया, और इसको वापस से पुट कर दीजिए, सिंपली इंटीग्रेशन कर दीजिए और वापस से t का मान पुट कर देना। ये हो गया आपका फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन। सेकेंड का करते हैं इंटीग्रेशन। सेकेंड वाला थोड़ा सा टफ जाएगा, इसको आराम से करेंगे। e की पावर x बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई, ठीक। तो यहाँ पर से वापस से हम क्या करते हैं, x बाई वाई को मान लेते हैं, t मान लेते हैं, ठीक है। नहीं, x बाई वाई को t मत मानिए, इसे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर अब x बाई वाई को t मत मानिए, इसमें दिक्कत हो जाएगा, 1 अपॉन वाई को t मानना, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा। देखिए 1 अपॉन वाई को मैंने t मान लिया, अब मैं इसका किसके लिए अवकलन करूंगा, देखो मेरे को dy को हटाना है, तो y के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करूंगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बराबर डी टी, ओके। ये आ गया आपके पास, हमें किसका मान चाहिए, dy का, dy का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब देखिए वाई स्क्वायर का रोल तो है नहीं, तो वाई स्क्वायर को यहाँ से रिप्लेस करेंगे आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y का मान क्या मिलेगा, 1 अपॉन टी, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर है। ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें dy का वैल्यू चाहिए, dy का वैल्यू निकालेंगे तो वाई स्क्वायर इधर चले गया और ये माइनस इधर चले गया, ठीक है। लेकिन dt के साथ y का रखने का तो कोई मतलब है नहीं, तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालते हैं वाई स्क्वायर का, तो यहाँ से 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू टी है, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन टी होगा, वाई स्क्वायर बराबर 1 अपॉन टी स्क्वायर, इस चीज़ को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा dy बराबर -1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा e की पावर, देखिए 1 अपॉन वाई का वैल्यू t है, तो ये हो जाएगा एक्स टी 1 माइनस टी, और ये हो जाएगा इंटू -1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। क्लियर है यहाँ तक। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा e की पावर x बाई टी, माइनस बाहर हो जाएगा और 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। सेकेंड में प्लस हो जाएगा
ई की पावर एक्स टी, सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा डी टी। क्लियर है यहाँ तक? सॉरी ऊपर में नहीं, नीचे में कैंसिल होगा, ये 1/t² आएगा। ठीक है, सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टी से फिर ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान रखना ये e की पावर xt है और ये t² है, उनको अगर आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से बनाओगे ना तो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसको एक बार इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/t। सेकंड का इंटीग्रेशन सॉरी इसको आप फर्स्ट मानिए, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं भाई। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, और सेकंड का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये अपॉन में आई थिंक फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, अच्छा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 1/y का वैल्यू हमने t माना है और x को यहाँ पर भूल गए थे हम लोग ना, तो x है, ध्यान रखेंगे x है तो यहाँ पर भी x आएगा। ठीक है, अब सही है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, आप एक x y को भूल जाओगे तो पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से केयरफुली इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो 2-3 बार इसको बना के देखना, क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया गया है। ठीक है, मेरे से भी गलती हो जा रहा है, आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, लेकिन घबराना नहीं है। अगेन हमको क्या करना है, प्रैक्टिस ही करना है। तो अब बनाते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x कहाँ चले जाएगा, नीचे में। ठीक, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -x/t², और सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमें पास e की पावर xt/x dt। क्लियर है? तो यहाँ पर इसको वापस से लिखते हैं, -e की पावर xt × 1/t² dt। ये हो जाएगा आपका कैंसल, तो ये हो गया आपका e की पावर xt/t, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x से x कैंसल, e की पावर xt/t² dt। अब देखिए फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आपस में कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला यहाँ पर, e की पावर xt/t। वापस से आपको t का वैल्यू पुट कर देना है, y, ये हो जाएगा e की पावर x/y/1/y, ये हो जाएगा y e की पावर x/y। क्लियर है? ये हो गया आपका सेकंड। अब देखिए हमारे पास ये सेकंड वाले का इंटीग्रेशन किया तो हमने ये फाइंड किया है ना। फर्स्ट का जब हमने इंटीग्रेशन किया था y कांस्टेंट मान के, तो हमको क्या मिला था, हमें मिला था x + y e की पावर x/y। तो हमारा नेक्स्ट काम क्या रहता है, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखना होता है ना। लेकिन ये चीज़ तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो वापस से कंबाइन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, =c। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो देखिए हमने इसके लिए इतना लंबा चौड़ा सॉल्व किया है, लेकिन ये चीज़ वापस यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो ऐसा होता है कई बार, आपको इससे ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल काम है, इसको थोड़ा ध्यान से बनाना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2-3 बार बनाना, तभी ये चीज़ क्लियर होगा। ओके, तो ये हो गया आपका। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पहले से एग्जैक्ट है तो आप उसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जब भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं होगा तब हम उसे कैसे एग्जैक्ट बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।